हेलो एवरीवन। तो दोस्तों 3 जुलाई का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो हम देखेंगे 3 जुलाई एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। इन्हें आपके फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के आपके सारे क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम जीके के। अगर आपका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं जो आपके एग्जाम में हर बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उन टॉपिकों, क्योंकि 10 से 12 ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपको हो गया है एग्जाम 3 जुलाई को तो आप देख सकते हो आपके कौन से शिफ्ट में एग्जाम था, आप अपना आंसर की लगा सकते हो। यानी स्टार्ट करेंगे फर्स्ट शिफ्ट से, पहले देखेंगे फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड है फोर्थ शिफ्ट के। ठीक है, जीके के क्वेश्चन और आपके इंग्लिश रीजनिंग और मैथ्स के भी आपके जो नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी अभी क्योंकि टायर फर्स्ट है तो आपके इजी टू मॉडरेट बन रहे हैं। थोड़ा बहुत जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो आपके टाइम टेकन है, तो उनमें आप थोड़ा बहुत टाइम का मैनेज कर लेना यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया थे, ये आपका काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया था और आज के एग्जाम में भी। भारत में पहली बार एशियाई खेल कब हुए थे? तो ये होते 1951 में और ये होते दिल्ली में। आने वाले एग्जाम में से आपको बन सकता है कि क्वेश्चन कि एशियाई खेल पहली बार कहाँ हुए थे, तो ये होते दिल्ली में हुए थे और 1951 में हुए थे। और 2023 में कहाँ हो रखे? करंट का क्वेश्चन बन सकता है, आपका बन चुका है कि करंट के क्वेश्चन के 2023 में कहाँ हुए थे, तो ये थे चीन के हांगजोंग में। और टोटल भारत ने जितने इसमें 107 मेडल, उसमें से थे 28 गोल्ड मेडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको लोक नृत्य हर एक स्टेट के याद कर लेने हैं। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है भांगर नाम से। नेक्स्ट है, सिजदा प्रथा शुरू करने वाला पहला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन। और ये क्वेश्चन आपके जो अभी हाल में जो आपको होता है 27 से 29 जून तक आपको जो एसएससी सीपीओ का एग्जाम होता है ना, सीपीओ का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सिजदा और पेबूस प्रथा किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन बलबन ने, सॉरी। देखो इसलिए क्या होना कि आपके एसएससी के मोस्टली क्वेश्चन ऐसे जो आपके रिपीट होते हैं, नहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। जैसे आपके एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीपीओ हो गया, इनसे क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस हो गया, तो वही क्वेश्चन आपके अधिकतर रिपीट होते हैं। क्योंकि पैटर्न आपका सेम ही है ना एसएससी का ही कि। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1913 में। गदर पार्टी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, ये आप देख लो ना, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछा गया था। बाकी एक्स्ट्रा फैक्टर याद कर लो आप कि ये सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। साक्षरता का मानक क्या है? तो उसका मानक होता है कि पढ़ने लिखने बोलने और प्रभावी ढंग से सुनने की क्षमता, यानी किसी भाषा को अच्छे समझने की भाषा, समझने को ही जो मानक साक्षरता की भाषा कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर 7 ईयर का भारतीय संविधान के अनुसार कैदियों को वोट देने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14। HYV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई एल्डिंग वेराइटीज। हिंदी में मतलब होता है इसका उच्च उपज वाली किस्में बीजों। कुछ एक्स्ट्रा डाल जान लो पॉइंट। हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाना किक किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। और इसलिए कह रहा हूँ आपको सभी शब्दावली याद कर लेना है किसी भी हो स्पोर्ट्स के। किस अधिनियम के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो की थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला क्वेश्चन है, 1903 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो थी मेरी क्यूरी। ये पंडौनी नृत्य आपका रिपीट हो गया एग्जाम में। पंडवानी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का। और ये आपका रिपीट हो रखा है, ये आपके 1 जुलाई के 1 शिफ्ट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। पडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य है जिसका अर्थ होता है पडवाणी, यानी पडवाणी का अर्थ होता है इसका अर्थ होता है पडवाणी, पडवाणी का अर्थ होता है पडवाणी पटकथा, यानी महाभारत की कथा है। ये कथाएं छत्तीसगढ़ की प्रधान तथा देवाद छत्तीसगढ़ की जातियों के गायन परंपरा है। प्रधान गौड़ की एक उपजाति है और देवार घुमंती जाति है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तो हो सके आपके एग्जाम में फिर रिपीट हो जाए। भारत में पहला हॉकी क्लब कब खोला गया था? तो 1885-86 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक के अनुसार कौन से अनुच्छेद में समान कार्यक्रम समान वेतन का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद में समान कार्यक्रम और समान वेतन का प्रावधान किया गया था? ये था अनुच्छेद 39 में। खत्री जनजाति भारत के किस राज्य में रहते हैं? तो ये पंजाब में रहते हैं। रायका जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है। जनजाति से भी आपके क्वेश्चन आज इस शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, उर्स मेजर क्या है? तो ये आपका है सप्तऋषि तारामंडल, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। इसे फाल्गुन चैत महीने में से श्रवण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के समूह के रूप में देखा जा सकता है। इसमें चार तारे चौकोर तथा 3 तिरछियां रेखा
में हो रहता है। देख लेना कि देखो आपको ऑप्शन में देखना कि आपको ऑप्शन में क्या पूछा गया था। मुझे जहाँ तक मिला मुझे सिर्फ उर्स मेजर क्या है ये मिला, बाकी देखो इतना लंबा वहाँ नहीं होगा। अब वहाँ छोटा सा आपका आंसर क्वेश्चन होगा, आप देखना कि इसमें से क्या था। हो सकता है कि उर्स मेजर क्या है या कब होता है, फाल्गुन चैत्र के महीने में, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन बना हो सकता है। क्योंकि आप आजकल आपको जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से काफ़ी क्वेश्चन बनने पूछा गया था कि एक से पूछा गया था कि दीपावली हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में मनाए जाते हैं, तो कार्तिक के महीने में। और होली आपके होली मनाए जाते हैं फाल्गुन के महीने में, यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अंतिम महीना आपका जो होता है वो होता है फाल्गुन होता है, पहला महीना होता है चैत्र का होता है। ये तो क्वेश्चन आपका आसान सा क्वेश्चन है। यूक्रेन से भारतीय को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन गंगा। तो एक बार आपको ऑपरेशन भी देखना है। ये करंट का क्वेश्चन है आपका, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो अगेन आपके जनगणना से कह रहा हूँ, जनगणना से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछा रहे हैं। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत के 10 की वृद्धि लगभग कितनी रही थी, तो ये रही थी 17.7%। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ढक्कन के पठार का आकार किस प्रकार का है, तो ठीक क्वेश्चन है। तो ये त्रिभुजाकार। कलारी पेट्टी भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, तो यह केरल राज्य में। राभा जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 किसका उल्लेख किया गया है, तो ये किया गया है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता के लिए, आर्टिकल 26 में इसका उल्लेख किया गया है। गुड फ्राइडे कौन से धर्म से संबंधित है, गुड फ्राइडे ईसाई धर्म से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे 2 जुलाई के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था गुलामगिरी। ये गुलामगिरी भी आपका जो है एसएससी के एग्जाम पूछा गया था, एसएससी सीपीओ। इसके एग्जाम में आपको जो अभी हाल में जो हो रखा है आपके शिफ्ट 27, 28, 29 को होते हैं, तो उसमें पूछा गया था गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये थे ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का ट्रॉफी किस टीम ने जीता, तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा ये चेन्नई सुपर किंग। हो सके जो गर्ल्स हैं उनको पता ना हो, लेकिन लड़कों को मोस्टली आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कौन सी है, तो यह सांबर झील राजस्थान में है। ठीक है, सांबर झील है राजस्थान में। नेक्स्ट है, कर्नाटक के वर्तमान, देखो अभी गवर्नर के बारे में पूछना है आपके जो है 2 जुलाई के सेट में पूछा गया क्वेश्चन था कि आपके राज्यपाल के बारे में। तो आज के फिर अगेन पूछना 2 जुलाई की भी आपके जो 21 शिफ्ट में पूछा गया था कि वर्तमान में गवर्नर कौन है, कहाँ के, असम की पूछा गया था। आज पूछा गया कि कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत। तो एक मैंने शॉर्ट 11-12 सेकंड की एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, शॉर्ट वीडियो को। ये 11-12 सेकंड के शॉर्ट है वो। तो उसमें मैंने आपको जो है सभी राज्य के मुख्यमंत्री एंड वहाँ के गवर्नर के बारे में बता रखा, सब लिखा रखे मैंने, उसको आपको देख लेना आप उस शॉर्ट वीडियो को। रमजान के पवित्र महीने के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो रहता है ईद उल फितर। मुस्लिमों को तो है, जो मुस्लिम होंगे उनका यह आंसर सही हो गया होगा। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कौन से संशोधन के तहत लागू किया गया था, ये पूछा कि देखो लागू, वैसे तो खैर 2019 से स्टार्ट हो गया था, सेंटर ने 2019 से स्टार्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैध कब ठहराया, 2022 में। तो 2022 में 103 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसे जो है लागू कर दिया गया, यानी मतलब इसे वैध ठहराया गया था। ईडब्ल्यूएस को जो आपको ईडब्ल्यूएस से 10% मिलता है जनरल कैटेगरी वालों को। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी, तो ये थे साक्षी मलिक। अगला क्वेश्चन है, 2022 रिपोर्ट के अनुसार गरीब सूचकांक में भारत के कितने लोग थे, तो भारत के जो लोग थे टोटल 240 मिलियन, यानी वो होते हैं 24.82 करोड़ के बराबर। किस देश ने पहली बार फीफा विश्व कप जीता था, तो ये जीता उरुग्वे ने जीता था, और ये उरुग्वे में ही हुआ था। तो ये हुआ था 13 से 30 जुलाई के बीच में, और 30 जुलाई 1930 में तक हुआ था, और उरुग्वे में ही खेला गया था, और इसे जीता भी किसने था, उरुग्वे देश ने जीता था। ठीक है, ये भी इसलिए कह रहे हो आपको स्पोर्ट्स में जरूर याद करना, और जो पहले बार हो रखा है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे उनसे। तो ये 11 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में शहरी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र। मैं इसलिए कह रहा हूँ सेंसस 2011 का जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आपके हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, लोक नृत्य 1-2 क्वेश्चन, उत्सव वाद्य यंत्र, उत्सव हो गया आपके, वाद्य यंत्र हो गए, पंचवर्षीय योजना हो गई। इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया था, लेकिन आपके 1 और 2 तारीख के शिफ्ट में पूछा गया था पंचवर्षीय के बारे में। ठीक है, पंचवर्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 1885 से लेकर आपको 1947 तक पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको इसलिए कह रहा हूँ आपको स्टैटिक जीके एक आपको ये फोल्डर बना होगा लिस्ट में, मैंने उसको आपको सारे करा रखे उसमें, सबके सब टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अभी आप वर्तमान में जिनका वो हो रखा है क्या अपॉइंटमेंट हो रखा है, उनको भी आप जान लेना। दिनेश कुमार त्रिपाठी 2024 में किस पद के लिए चुने गए हैं, तो ये है एडमिरल, यानी जो आपके नेवी में सबसे बड़े होते हैं एडमिरल। आर्मी में अभी जो नहीं चुने गए हैं आपको, कल परसों चुने गए हैं आपको 30 जून को चुने गए हैं, तो जनरल चुने गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो उपेंद्र द्विवेदी जो चुने गए हैं आपके जनरल में, अभी आर्मी के चीफ हैं। और एयर चीफ मार्शल जो होते हैं, जो आपके एयरफोर्स में सबसे बड़े होते हैं, वो है एयर चीफ मार्शल, ये है राकेश कुमार सिंह भदौरिया।
और इससे पहले थे आपके मनोज पांडे, कौन, जनरल। अभी आपके हाल ही में बदले गए हैं उपेंद्र, आने वाले आपके एग्जाम में बन सकता है, जैसे आपके आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, उनमें कुछ नहीं बन सकता है, ठीक है। एडमिरल जो चीफ है अभी वर्तमान में जो सबसे बड़े हैं नेवी के, वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। जनरल है उपेंद्र द्विवेदी। एयर चीफ मार्शल है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन किया गया? तो नागरिकता का वर्णन किया गया 5 से 11 और भाग 2 में किया गया है। चंग लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये है राजस्थान से। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ मैं, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 3 जुलाई के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप एक बार मैं देख लेता हूँ आपको क्या क्या याद करना है। फर्स्ट, लोक नृत्य। सेकेंड, उत्सव। थर्ड, पंचवर्षीय प्लान। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 जब से स्टार्ट हुआ था। पांचवा, जनगणना। छठा आपको स्पोर्ट्स, करंट का, और करंट के साथ साथ आपको जो है जीके स्पोर्ट्स का। सातवां, बुक से क्वेश्चन बन रहे आपके। हाँ, बायोग्राफी हो गई कुछ, 7 हो गए आपके। और अभी आपके काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बता भी रखे थे, तो 7-8 तो मैंने आपको बता चुके हैं। अगर आप रोज ऐसी वीडियो देखें तो आपको मैं और वीडियो बताऊंगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहे जितने हैं, क्योंकि मैं एनालिसिस आपको डेली कराता हूँ, तो आपको डेली बताता हूँ कि आपको ये चीज़ है। और आपको इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में सिनोनिम पूछा रहे, तो आपको इंग्लिश पूछा रहे सिनोनिम, एंटोनिम 3-3, 4-4, और आपको क्लोज पूछ रहा है। इंग्लिश का ज़्यादा टफ नहीं है, इंग्लिश का आप कर लोगे, मुझे लगता है। अगर आप अच्छी खासी आपकी तैयारी है तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। और रीजनिंग में आप सभी कह रहे हैं कि मेरे 22-23 क्वेश्चन मैं कर ले रहा हूँ करके। जिस देखो एग्जाम में जरूरी नहीं कि आपको सब क्वेश्चन करने हैं, आप 75 से 80 के बीच में जाओ, लेकिन अपनी एक्यूरेसी कम से कम 90 से 95% रखने की कोशिश करो। एक आध क्वेश्चन तो भाई गारंटी है कि गलत होगा ही होगा, उसमें कोई लिख नहीं सकता। कोई भी स्टूडेंट बैठेगा वहाँ पर, किसी का भी देख लेना, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसका करेक्ट हो बिल्कुल। हाँ, अगर 4-5 क्वेश्चन करे तो बात अलग है, तब उसे करेक्ट हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट 70+ जाएगा उसके 100% गलत होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें वो नहीं करना है। तो आप अगर 75 या 80 के आसपास जा रहे हो, और उसमें से आपके कम से कम गलत है, 70 के आसपास भी आप सही हो रहे हैं आपके, तो आपका नॉर्मलाइजेशन आपका जो है लगभग आपका जो है टायर फर्स्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, और मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी 4 जुलाई की उसमें।